नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो वाला केस तो आप सभी को पता ही होगा। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कई सारी चीजें क्लियर हो रही थी और बहुत सारी चीजें न्यूज में भी थी जो आपने देखा होगा। उसमें ये क्लियर दिख रहा था कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें जो बिजनेसमैन के बेटे हैं शिवम मिश्रा, वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उनके बाउंसर्स जो हैं वो ड्राइवर को बाहर निकाल रहे थे। इसका प्रॉपर वीडियो सामने आया था और इस चीज़ को आसपास के लोगों ने और जिसका एक्सीडेंट इसमें हुआ था उन्होंने भी कंफर्म किया था। खैर इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई वो आप शायद न्यूज़ में देखते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले तो पुलिस जो भी वहाँ पर मौजूद थी, जो भी थाना था, उन्होंने ड्राइवर का नाम डाला ही नहीं। ड्राइवर का नाम अज्ञात में चला गया, मतलब कौन गाड़ी चला रहा था उनको पता ही नहीं चला, जबकि सारी चीज़ें साफ थी और बाकायदा लोग बयान भी दे रहे थे। अब इसी के बाद ये केस थोड़ा सा वायरल हुआ, मीडिया में आया, सभी लोग इस पर वीडियो बनाने लगे और सवाल पूछने लगे गवर्नमेंट से कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। जब ड्राइवर सामने है, वो गाड़ी से उतरता हुआ दिख रहा है, तो इसका नाम अज्ञात में क्यों है और गाड़ी को और ड्राइवर को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। आपने देखा होगा जब गाड़ी थाने में गई है तो इसको कवर से ढका जा रहा था पुलिस वालों के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेट करना और ड्राइवर को सामने लाना, ना कि उनको और उनके गाड़ी के सेफ्टी पर ध्यान देना। खैर ये सारी चीजें जब बाहर आई और लोग सवाल पूछने लगे तो गवर्नमेंट की तरफ से शायद एक दो पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया था। साथ ही में केस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से लिया गया। लेकिन उसी के बाद आपने ड्राइवर के एडवोकेट का एक इंटरव्यू भी सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि गाड़ी को बिजनेसमैन के बेटे यानी शिवम मिश्रा ड्राइव नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां पर एक ड्राइवर मौजूद था जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। शिवम उसके बगल में बैठे हुए थे। आपने शिवम से बात करी है क्या? गाड़ी चलाते समय शिवम वहाँ मौजूद थे? मैं आपके सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर मैं कर चुका हूँ। जो भी अब आगे कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के थ्रू होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या अटैक पड़ा था कोई? अब वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है और एक्सीडेंट का जो केस है जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, तो शिवम सामने क्यों नहीं आ रहे? शिवम अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे? वो हालांकि शिवम मिश्रा के अलावा और कोई भी आदमी गाड़ी के अंदर नहीं दिखा था। वीडियो में आपने देखा ही होगा। साथ ही में लैम्बोर्गिनी का राइट साइड वाला ग्लास भी टूटा हुआ है, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि इसको तोड़कर लैम्बोर्गिनी का डोर ओपन किया गया है और ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब आप समझो यहाँ पर अगर ड्राइवर रहा होता तो क्या लैम्बोर्गिनी का विंडो तोड़ने की जरूरत पड़ती? वो तो नॉर्मली भाई आराम से डोर ओपन कर लेता, लॉक खोल देता और शिवम को निकालने में वो खुद हेल्प करता। बाद में ड्राइवर का भी बयान आया जिसमें इन्होंने कहा कि मैं ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जो शिवम है वो बगल में बैठे हुए थे, उनको कुछ अटैक वगैरह आ गया था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, न्यूज़ में बताया जा रहा था कि इनको सीजर आ गया था, कुछ मेडिकल कंडीशन है इनके साथ। तो ड्राइवर ने भी यही सारी चीज़ें बोली कि अटैक आ गया था, ये बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे और मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया। कब से गाड़ी चला रहा बेटा यहाँ पे? मैं सर गाड़ी में आया हूँ। हाँ। 4-5 दिन के लिए मैंने बुलाए थे, इसलिए आया हूँ। जिस ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ गिर गए थे, बेहोश होके मेरे ऊपर गिर गए। हाँ, तो तुमने पहले फिर जब उनको दौरा पड़ा तुमको कैसे पता चला और तुमने किसको बुलाया? नहीं, मैंने किसको भी नहीं बुलाया। वो पीछे जो गाड़ी आई फिर उनको कहाँ ले गए? ये नहीं पता। इस समय तुम्हारे मालिक कहाँ है? मालिक को पता नहीं। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुम कहाँ चले गए? मैं वहीं पे था सर। वहीं पे थे? पुलिस आने की वेट कर रहा था। तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए थे? सर मैं वहीं पे था, थाने पे था जिस दिन वो हादसा हुआ था। लगातार सामने आए हैं, परसों एप्लीकेशन दी उन्होंने न्यायालय में। गाड़ी की शीशा तोड़ने किसने निकाला था? बाउंसर ने निकाला। तो आप कहाँ था? उनको एकदम से दरवाजा उन्होंने खोले, मैं नीचे की तरफ आ गया। गाड़ी की शीशा राइट साइड का। किस तरह का टूटा रहा? साइड बताइए किस तरह का? राइट साइड का। ड्राइवर साइड का बता रहा है। उसमें लैम्बोर्गिनी चला रहे जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होती है सर, 9 गियर। हमारी गियर हम दबा देंगे। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं सर, फोर्स कार है। ऑटोमेटिक में ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले जब इनसे पूछा गया कि शिवम को जब निकाला जा रहा था तो आप कहाँ पर थे जब बाउंसर्स इनको बाहर निकाल रहे थे, तो वो कहे कि मैं गाड़ी के बगल में ही खड़ा हुआ था, डोर के पीछे, और पुलिस के आने का वेट कर रहा था और जब पुलिस आई है तब मैं बाहर निकला हूँ। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेसमैन के बेटे शिवम, जिनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो गाड़ी में तड़प रहे थे और ये भाई साहब बाहर निकल के गाड़ी के पीछे वेट कर रहे थे कि कब पुलिस आए और कब इनको निकाला जाए बाहर।
साथ ही साथ ड्राइवर से कुछ और भी सवाल किए गए थे, जैसे लैम्बोर्गिनी में कितने गियर्स हैं, तो इन्होंने 9 बताया था, जबकि ये 8 स्पीड DCT है। वहीं शिवम के फादर मिस्टर के मिश्रा ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था और इसकी स्पीड ज्यादा नहीं थी। साथ ही साथ जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि आसपास के लोग आरोप लगा रहे थे कि आपका बेटा ड्रंक था, तो उन्होंने इस बात पर भी साफ साफ इनकार कर दिया और बोला कि हमारे घर में कोई खाता पीता नहीं है। का वीडियो सामने आया, उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया है। शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाल के उसका प्रॉपर आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जो मुझे रिपोर्ट मिली, मैं वहाँ था नहीं। वो नहीं वीडियो आपने देखा, मैं भी कमिश्नर भी इस बात को कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा था। नहीं, आप ये सोच समझ कमिश्नर साहब का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। शिवम गलत बोल, मैं सर गलत बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है वो भी गलत बोल रही है। कमिश्नर गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ओवर स्पीडिंग की आदत थी, ओवर स्पीडिंग की आदत थी। नहीं सर, वहाँ स्पीड हो ही नहीं सकती। वो ड्राइवर लाइन में कितनी बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। ये भी जांच। ये भी कहना है कि उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ है वो नशे में थे। नहीं, हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है, हमारे यहाँ कोई पीना खाने वाला कमी नहीं है। लेकिन खैर आधी से ज्यादा चीजें झूठ तो ये भी बोल रहे थे, जो कि साफ साफ सबको दिख रही थी। अब ये ड्रंक वाली बात सही है या नहीं, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन बाकी चीजें तो झूठ ही थी, जो कि बाद में निकलकर सामने ही आया। अभी रिसेंटली इनके बेटे शिवम को कानपुर पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, इनके घर के पास से ही। आज लगभग 4-5 दिन हो गए एक्सीडेंट के, और अब जाकर ये पकड़ में आए थे। ये बाहर चले गए थे, लेकिन शायद अभी कानपुर आए हैं। खैर पुलिस इनको पकड़ कर लाई और जज के सामने इन्हें पेश किया गया, और सारी चीजें सुनने के बाद जज ने इनको बेल भी दे दिया मात्र कुछ घंटों में। लेकिन वहीं पुलिस के तरफ से 14 दिन का रिमांड मांगा जा रहा था इनके लिए, मतलब 14 दिन इनको थाने में और जेल में रखकर पूछताछ की जाती। लेकिन जज ने इन सारी चीजों से साफ साफ इनकार कर दिया और बोला कि जो भी सेक्शंस उसमें लगाए गए हैं एक्सीडेंट के बाद, वो सारे बेलेबल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल सेक्शन लगा हो, तो इस पर हम किसी को रिमांड पर नहीं रख सकते। बस कुछ 20-30 हज़ार रुपए का बॉन्ड लगा है जमानत के लिए, और लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर यानी शिवम मिश्रा आराम से छूट कर बाहर आ गए। वहीं जो विक्टिम था उसने भी समझौता कर लिया था। उसने बताया कि ड्राइवर की तरफ से इनको इलाज के पैसे दे दिए गए, साथ में कुछ और भी मदद किया गया है। हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया कि क्या मिला है उन्हें। तो भाई यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ इस एक्सीडेंट में, मतलब किसी की जान नहीं गई या फिर कोई बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड नहीं हुआ। जो और लोग इंजर्ड हुए थे उनको तो थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, 1 ही 2 लोगों को शायद ज़्यादा चोटें आई थी। लेकिन ऐसी चीज़ें कई बार खतरनाक होती हैं जो आप आए दिन देखते ही आ रहे होंगे, और इस तरह के लोगों को बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ता है किसी के जान जाने से या किसी के इंजर्ड होने से। मतलब इनको किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं होता है, और वो चीज़ आप इस वाले वीडियो को देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हो, जिसे रिसेंटली दैनिक भास्कर ने शेयर किया है। शिवम मिश्रा जब अरेस्ट होकर कोर्ट में पहुंचे तो आप देख सकते हो किस तरह का इनका रवैया था, और इनको देखकर बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि किसी भी तरह से ये पछतावे में होंगे। तो भाई यही चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती हैं जो अपने यहाँ ही देखी जाती हैं। इस तरह के अमीर बाप के लड़के हाई स्पीड में अपने गाड़ियों को दौड़ाकर एक्सीडेंट करते हैं, इंजर्ड होते हैं लोगों की जान जाती है, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर लोगों की किस्मत अच्छी थी, जो कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। लेकिन ऐसी चीज़ें आए दिन हम देखते आ रहे हैं। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा ऐसे ही केस सामने आया था, रेंज रोवर से एक लड़की ने हरियाणा में एक इंजीनियर के कार को हिट किया था, जिसमें उसकी फैमिली बैठी हुई थी। इंजीनियर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई क्योंकि उनकी फैमिली को चोटें आई थी। वहाँ पर भी सेम सिचुएशन था, लड़की काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में बात कर रही थी, उसे भी किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं था, और उस पर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया था। वो लड़की कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों के अंदर ही शायद छूट गई थी, और वो आराम से अब बाहर सेटल हैं, शायद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में। तो ये रियलिटी है हमारे देश की, क्योंकि हमारे यहाँ का लॉ बहुत ही लीनियंट है। इतना बड़ा और खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी सारे बेलेबल सेक्शंस लगाए गए हैं। तो चीज़ों को बदलने की और उसे स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं होगी तब तक वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे रोड्स पर। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना और क्या लगता है ड्राइवर के साथ क्या होना चाहिए था, कमेंट करके ज़रूर बताएं।